पता कि वो अच्छा नहीं हुआ था, आप गई थी? यहाँ एक मुसलमान होने के बावजूद भी मेहनत करके एक अच्छी व्यवस्था की कोशिश कर रहे थे। जी, आजम खान अगर निगरानी कर रहे थे। गजब का तर्क देते हैं, ये वही शख्स है ना, ये वही लोग हैं ना जो कहते थे वक्फ बोर्ड। दोस्तों, आज फिर स्वागत है आपका हमारा इस डिबेट शो में। आज के इस डिबेट शो में बहुत ही आनंद आने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। क्या कुछ हुआ है डिबेट शो के दौरान वो आपको जानना बहुत ही जरूरी है, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। डिबेट शो के दौरान सपा के प्रवक्ता और बीजेपी के प्रवक्ता के बीच में हुई भिड़ंत बहुत ही लाजवाब है। बीजेपी के प्रवक्ता और सपा के प्रवक्ता दोनों आपस में भिड़ गए। दोनों अपनी अपनी पार्टी की बातें कर रहे थे। इधर अपनी पार्टी की बात चल रही थी, उधर अपनी पार्टी की बात चल रही थी। कोई भी हारने को तैयार नहीं था। लेकिन जब पत्रकार ने फैक्ट दिखाए, फैक्ट पर बातें की, तो सपा के नेता की बोलती बंद हो गई। तो बने रहिए वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूल जाएं। नहीं, मैं नहीं गया था, लेकिन तो आपको कैसे पता कमियां नहीं थी? जाना जरूरी थोड़ी ना होता है। तो आपको कैसे पता कमियां नहीं थी? नहीं, अब देखिए, कमियां गिनाने को तो आपको कैसे पता कि वो अच्छा नहीं हुआ था, आप गई थी? या आज समाजवादी पार्टी ऑपोजिशन में, बीजेपी की सत्ता है, तो उसी के फेवर में सब बोला जाएगा। ये बहुत बड़ा एग्जांपल था कि आजम खान एक मुसलमान होने के बावजूद भी मेहनत करके एक अच्छी व्यवस्था की कोशिश कर रहे थे। देश के सेकुलर इथॉस को दुनिया ने देखा। आज की तरह नहीं कि कहने साहब माता प्रसाद पांडे को क्यों नहीं बनाया गया, हिंदू धर्म वाले को क्यों नहीं इंचार्ज बनाया गया। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, सरकार का रोल धर्म के प्रोपोगेशन में नहीं होना चाहिए। दिस इज व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स। आप उसकी मैनेजमेंट करिए, आप उसमें सेफ्टी देखिए, आप उसमें हेल्थ केयर देखिए। पुराने जमाने में हैजा फैलता था, वो ना फैले। ये सरकार का काम है। सरकार का काम रिलीजन की बैटिंग करना नहीं है वोट के लिए। सुधांशु त्रिवेदी जी, आजम खान अगर निगरानी कर रहे थे हर चीज की, तो फिर ये सेक्युलर इंडिया है। बिल्कुल, बहुत गजब का तर्क देते हैं। ये वही शख्स है ना, ये वही लोग हैं ना जो कहते थे वक्फ बोर्ड को यदि सरकार मैनेज करेगी तो एक गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड की संपत्ति को कैसे मैनेज कर सकता। आप पूछिए विवेक श्रीवास्तव से। अब सेक्युलरिज्म का मीनिंग बदल जाएगा। यहां शुद्ध धार्मिक आयोजन। मैं पूछना चाहता हूं विवेक श्रीवास्तव जी, आपकी सरकार है केरल में, आप किसी मस्जिद के या मुस्लिम धार्मिक स्थल में हैसियत हो तो किसी हिंदू मंत्री को उसका अध्यक्ष बना के दिखा दीजिए। हाँ, यहां सिर्फ यही नहीं हुआ, फरहाद हाकिम को देवस्थानम बोर्ड का चेयरमैन ममता बनर्जी जी ने भी बनाया है। इसलिए आप लोगों की जो सेक्युलरिज्म की विचित्र व्याख्या है, और देखिए कितनी बड़ी बात, ये कह रहे हैं अच्छा हुआ जब नाविका जी आपने कैग की रिपोर्ट बताई। सीएजी की रिपोर्ट मनमोहन सिंह सरकार के समय की है। हर्षवर्धन जी ने बताया, मुझे भी ध्यान था कि प्रयागराज रेलवे स्टेशन पे भगदड़ हुई थी, बहुत से लोग मारे गए थे। उसके बावजूद बेशर्मी की इंतहा है कि इन्होंने कहा कि साहब उनको बनाया। मैं बताना चाहता हूं 2001 में कुंभ हुआ था, हमने आयोजन समिति का अध्यक्ष किसको बनाया था? स्वर्गीय लालजी टंडन जी को। 89 का मुझे याद नहीं है, उस समय एनडी तिवारी की सरकार थी, हम लोग बहुत बच्चे थे। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं साहब, आपको तो वैसे ही डिबेट पे आना अवॉइड करना चाहिए क्योंकि आप लोग तो धर्म को मानते नहीं है, कोई बात नहीं। मगर मैं तो सिर्फ व्यवस्था की दृष्टि से बात कर रहा हूं। दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन, दुनिया के सबसे बड़े आयोजन के अलावा भारत की लेजिटिमेट डिराइविंग फोर्स का प्रतीक। आप सोचिए, आप कहते थे धर्म एक अफीम है, धर्म से रोकना चाहिए। वहाँ कुंभ में हैजा फैलता है। सुधांशु त्रिवेदी जी आज भी कह रहे हैं कुंभ में हैजा फैलता है, आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। सुनिए, हाँ बिल्कुल, आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए। पुराने जमाने में लोग ज्यादा होते थे, किसी भी गैदरिंग में समस्याएं हो सकती हैं। इसमें अंधविश्वास करके बोल देना कि कोई समस्या नहीं। मैं बताना चाहता हूं, मुझे जो अर्लीस्ट कुंभ याद है, भगदड़ मची थी। नहीं, नाविका जी सर अपने टर्न पे बोलिए, सबको पता है। अभी मैं बताना चाहता हूं, ये सेक्युलर स्टेट का मैं एग्जांपल बताना चाहता हूं। हाँ, आप सुनिए, मुझे नाविका जी जो अर्लीस्ट कुंभ याद है वो 1989 का बहुत अच्छी तरीके से याद है। 1989 में मुझे याद है यूपी रोडवेज की बसों पे मेला टैक्स लगता था। इलाहाबाद का किराया बढ़ जाता था ट्रेन, और उसका कहा जाता था मेला टैक्स है। और उसी समय मेरे मन में बात आता था, गजब है साहब, कुंभ मेला पर तो टैक्स है और हज पे सब्सिडी है। पूछिए विवेक श्रीवास्तव से, ये सेकुलर गवर्नमेंट थी जो तीर्थ यात्रा का सारा पेमेंट 1989 में सरकार किसकी थी? 1989 में सरकार किसकी थी? अब छोड़िए, समर्थन कौन दे रहा था? सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी मेरे भाई। की सरकार को समर्थन तो बीजेपी भी दे रही थी ना। नहीं रहता, जनवरी में कुंभ होता है। जनवरी 89 में एनडी तिवारी की सरकार यूपी में थी और राजीव गांधी को कुछ नहीं पता रहता भाई। आज हम कुछ बोलने लगते। बीपी सिंह 4 दिसंबर 1989 को आए थे, कुंभ हुआ था जनवरी 89 में, कुछ नहीं पता। विश्वनाथ प्रताप सिंह के टेन्योर में भी कंटिन्यू करी है। अरे मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको, ए भाई चैलेंज कर रहा हूं आपको, बताइए 89 में फरवरी के महीने में हुआ, झूठ बोल रहा है। किसकी सरकार थी? हद होती है यार झूठ बोलने की। जनवरी फरवरी 89 में हुआ है और नवंबर दिसंबर 89 में वीपी सिंह बने। एनडी तिवारी यूपी के सीएम थे और राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे। खोलो मोबाइल देखो, गूगल सर्च जब तक आप कर रहे हैं, जनता पब्लिक बहुत से सवाल भेज रही है। सुलोचना का धनबाद से सवाल है,
सीएम आवास योगी जी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। अगर वहां पर हिंदू मंदिर का कोई निशान मिलेगा तो योगी जी जरूर खुदाई करवाएंगे। इसमें अखिलेश जी उपहास क्यों उड़ा रहे हैं? महेंद्र हरित का कैथल से सवाल है, जिन लोगों ने बुलावे के बाद भी अयोध्या जाना जरूरी नहीं समझा, उन्हें आज कुंभ का निमंत्रण क्यों चाहिए? सतीश चांडक का मुंबई से सवाल है, नाविका जी भदौरिया जी ने अभी कहा कि हमने आजम खान को कुंभ मेले का चीफ बनाया था, तो फिर वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम के होने का इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? भदौरिया जी जवाब दीजिए। देखिए, हम समाजवादी लोग संविधान पे चलने वाले लोग हैं। धर्म, हमने कहा ना, हम लोग धर्म, ये भारतीय जनता पार्टी धर्म को बांटना चाहती है। हम सनातनी हैं ना, किसी हिंदू को बना देंगे, मानने वाले लोग हैं। आजम खान में हिंदू को बना देंगे। अरे पूरी बात तो सुन लीजिए। आजम खान, अरे आप क्यों बैटिंग कर रहे हैं बीजेपी की? भाई सवाल है पब्लिक का, बीजेपी की तरफ से मत बोलिए ना। सवाल है पब्लिक का, और मरते दम तक पब्लिक के सवालों को पूछती रहूंगी, आपको सही लगे या ना लगे। बोला कि भाई नहीं, सुनिए, इसके पहले आपने बोला, मेरी बात सुनिए, इसके पहले आपने बोला समाजवादी और कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों होता है? मेरे पेट में दर्द नहीं हो रहा है कुंभ होने से, बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि उसका राजनीतिकरण करना चाहते हैं, राजनीतिक लाभ लेने के चक्कर में इतना हल्ला मचा रहे हैं। कुंभ तो मेरी आस्था का विषय है। हमने तो 2000 मैंने सीएजी की रिपोर्ट निकाली 2019 कुंभ मेले की, जिसको मुझे सौभाग्य मिला था जाने का, जनवरी से मार्च के अंदर। मैं जनवरी में गया था और सीएजी लिखा, ऑफिशियल है, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, किस तरह से मिसमैनेजमेंट था, पैसों को किस तरह से, पैसे का पूरा हिसाब नहीं हुआ है, वेस्ट डिस्पोजल, क्राउड मॉनिटरिंग में गड़बड़ी थी। ये सीएजी की रिपोर्ट है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑफिशियली बयान दिया है कि वी विल रिपोर्ट, ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन यूपी गवर्नमेंट का। सुधांशु जी, मैं आपको रिपोर्ट और न्यूज़पेपर आर्टिकल भी भेज दूंगा। ये सीएजी की रिपोर्ट पर अगर उत्तर प्रदेश की उस वक्त की सरकार ने गलत काम किया था, तो वही गलत काम तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया था। अब सवाल यह है कि हर सरकार का एक कर्तव्य होता है कि वो अच्छे से अच्छी सुविधाएं दे। अनुराग भाई बराबर बोल रहे हैं। और दोबारा से मैं पूछ रहा हूं, ये इन्विटेशन की बात कहां से आई? जिसको जाना है, जैसे मुझे तो कोई इन्विटेशन मिला नहीं था 2019 में, मुझे सौभाग्य मिला जाने का, मैं वहां पर गया, तो जाएगी अखिलेश जी, वो वीआईपी स्टाइल में जाएगी। 40-30 करोड़ लोग आते हैं। जहां इन्विटेशन आया वहां तो गए नहीं। बात अब आप दूसरी कर रहे हैं, लेकिन सवाल जो पूछा गया उसका जवाब कोई क्यों नहीं दे रहा? पब्लिक ने सवाल पूछा और तहसीन भाई इसका जवाब जरूर दे दीजिए। अगर आजम खान महाकुंभ मेले के हेड हो सकते हैं तो वक्फ बोर्ड में कोई हिंदू क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल होना चाहिए। और बाकी कई ऐसे स्टेट गवर्नमेंट में जहां हिंदू है, कौन बना? सीओ हिंदू है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती, बीजेपी ने अपॉइंट किया, कहां गलत है? सुधांशु जी, कहां अपॉइंट हुए हैं? मैं आपको लिस्ट देख लूंगा, कई ऐसे, मैंने लास्ट टाइम आपके शो में बताया था, मैं देख लूंगा स्टेट सुधांशु जी, कई सीओ से, कई गलत है। उदाहरण दीजिए ना। मैंने फरहाद हाकिम और आजम खान का उदाहरण दिया। और तहसीन भाई, आप जब सीएजी की रिपोर्ट की बात करते हैं, तहसीन भाई आप सीएजी की बात करते हैं, आप पढ़े लिखे वकील हैं, तो मीडिया रिपोर्ट के आधार पर नहीं, सीएजी की रिपोर्ट कोट करके बोलना चाहिए। और अगर 2019 में सीएजी की रिपोर्ट में कोई आपत्तिजनक था तो ये बताइए, सीएजी की रिपोर्ट पार्लियामेंट की किस कमेटी में आती है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में। पीएससी का चेयरमैन कौन था? अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस के नेता। बोलिए 2019 में थे, क्यों नहीं तलब किया? अगर आपकी बात ये तथाकथित मीडिया रिपोर्ट सही है तो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष जो उस समय पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ही रोल है, सीएजी के किसी भी ऑब्जेक्शन के ऊपर डिपार्टमेंट को तलब करना, दिखाइए मुझे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का। इसलिए राजनीति करना अलग है मेरे भाई। जो फैक्ट है, किस तरह का भव्य आयोजन था, ये सबने देखा है। और जिस आयोजन में 40-45 लोगों की मृत्यु हो गई, उस आयोजन को कहना मुझे लगता बहुत चिढ़ाना। में एक और बात, 2001 में कुंभ हुआ था, जिसमें लालजी टंडन संयोजक थे, राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे। आपको पता है उसमें कोई ऐसी घटना हुई थी? और मैं इसलिए दर्शकों से कहना चाहता हूं, 2001 इंटरनेशनल टेररिज्म थ्रेट के हिसाब से सबसे खतरनाक वर्ष था। उसी वर्ष में 9/11 हुआ था, बाद में उसी में बाद में पार्लियामेंट में अटैक हुआ था। ओसामा बिन लादेन ने दिसंबर 1999 में भारत के खिलाफ जिहाद की घोषणा की थी। और उस समय कोई अफगानिस्तान में नाटो की फोर्सेस नहीं थी। उस समय इंडिया में ससेप्टेबिलिटी ऑफ टेररिस्ट अटैक सबसे ज्यादा थी। इसके बावजूद सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से हुआ था। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, जब आप लोग बात करें, अगर आपको लगता सीएजी थी तो पीएससी का चेयरमैन क्या कर रहा था? बिल्कुल, पब्लिक के कुछ और सवाल। मुकेश चौधरी का जयपुर से सवाल है, चलिए मान लिया कि यूपी सरकार कोई काम नहीं कर रही, आपकी तो अच्छी सरकार थी ना। 2013 में भगदड़ में मारे गए लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन था? उसकी जांच में क्या निकला, बताइए, जवाब दीजिए अनुराग भदौरिया जी। नाविका जी, मुझे 10 सेकंड देना। आऊंगी जी। मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछूं। मुझसे मत पूछिए, पहले पब्लिक के सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, पहले पब्लिक के सवाल का जवाब दीजिए। बोलने तो दीजिए। आप रनिंग कमेंट्री करती हैं, आप बताओ कि रनिंग कमेंट्री करोगे तो मैं जवाब कैसे दूंगा? आप जवाब दीजिए। आप मुझसे सवाल है, मैं जवाब देता हूं, रनिंग कमेंट्री करते हैं, तो फिर ये तो ठीक नहीं है। अरे छोड़िए, आप मुझे बोलने नहीं देते, आप विपक्ष को नहीं बोलने देते, ये दिक्कत है नाविका जी, ये ठीक परंपरा नहीं है। आप सवाल पूछते हैं, 45 लोग मरे थे, क्या आपको लगता है जवाब अगर ठीक मिल रहा है, सरकार के खिलाफ जा रहा है, तो आप पीछे से बोलना शुरू कर देंगे, ऐसे हम जवाब दे नहीं पाएंगे। जवाब दीजिए। देखिए, मैंने बोला कि जिस तरह कोई अगर दुर्घटना घटती है, कोई भी घटना, जैसे भी हाथरस में 110 कितने लोगों की मौत हुई थी ना भगदड़ में, सरकार बीजेपी की थी,
है बीजेपी की अभी, तो क्या बोलेंगे उसको, क्या बोला जाए? भाई कोई भी दुर्घटना होती है आप उसको हर चीज से जोड़ना शुरू कर देते हैं। भगवान करे कभी कोई दुर्घटना इस देश में ना हो, मैं तो नहीं चाहता एक व्यक्ति की भी मौत हो किसी भी वजह से। सही है, एक्सीडेंट होता लेकिन है, तो लेकिन दुर्घटना जब घटी हो तो हर्षवर्धन त्रिपाठी उस पूरे अरेंजमेंट को आप भव्य अरेंजमेंट कहेंगे? आप भव्य अरेंजमेंट कह सकते हैं जहां 45 लोगों की मौत हो गई हो? मैं क्या जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि मैंने भी वो सीएजी की रिपोर्ट खोल ली है, और तहसीन भाई मैं कह रहा हूं कि लाइन पढ़ के बताइएगा। हमारे सामने भी ब्रीफ खुल गया है, आपसे बात करते मैंने वो रिपोर्ट खोली क्योंकि मुझे भी ध्यान में था। वो कह रहे हैं कि 27 करोड़ दिया गया था, एलोकेट किया गया था, 2100 समथिंग करोड़ का खर्च हुआ। वो कह रहे हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। वो कह रहे हैं जो वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट था उसका और ज्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। वो कह रहे हैं कि जितना पब्लिसिटी पर दिया गया था उससे ज्यादा खर्च कर दिया गया। ये सारी बातें उस रिपोर्ट में है, लेकिन उस रिपोर्ट में किसी करप्शन की, किसी भ्रष्टाचार की लाइन आप पढ़ के सुनाइए। मैं ये सुनना चाह रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं, मैं इसीलिए इस रिपोर्ट के मैंने खोल लिया था। जब आपने जिक्र किया ना तो मेरे सामने भी खुली पैरावाई की बात करेंगे, बताइए जी। थैंक यू हर्षवर्धन जी, आपने मुझे ये मौका दिया। तो ये बात तो साबित हो गई कि सीएजी की रिपोर्ट फाइल हुई थी 19 अगस्त को। फॉर इंस्टेंस मैं अंग्रेजी में पढ़ता इसका अनुवाद कर देता। नहीं मैं एक मिनट हर्षवर्धन भाई, ये तो किसी ने कंटेस्ट नहीं किया था, नहीं हर्षवर्धन भाई, बस एक लाइन हाँ मैं पब्लिक एक्सपेंडिचर होगा उसका ऑडिट पढ़ते बताता हूँ हर्षवर्धन जी। अरे ये तो लीजिए, पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब ऑडिट होगा जी। तहसीन करप्शन का चार्ज कहां है बताइए? पढ़ा करप्शन का पढ़ते बताता हूं और मैं हिंदी में अनुवाद करूंगा। फॉर इंस्टेंस, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, about rupees 42,000 per unit was spent on procuring temporary toilets, despite these being worth 36,000 per unit, as a result of which additional 9 crores was spent under the heading. ये एक है, मैं इंडिया टुडे की रिपोर्ट को कोट कर रहा हूं जिसने इसका पूरा ब्रीफ निकाला। करप्शन का पहला 9 करोड़ का यहीं पर ढांड ली टॉयलेट के ऊपर, आपके सामने पढ़ रहा हूं। इंडिया टुडे का आपको रिपोर्ट हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आप रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, वो न्यूज़पेपर रिपोर्ट पढ़ रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं आप नहीं पढ़ रहे हैं सर, आप रिपोर्ट नहीं पढ़ रहे हैं। आप मुझे पैराग्राफ बताइए किस पेज पे है, पैराग्राफ कौन सा है, सब पैरा कौन सा है। तो दोस्तों आपने देखा, जो बिना फैक्ट की बात करते हैं उनकी बोलती तक बंद हो जाती है। सपा के नेता बात बात पर इतने बातें करते हैं कि उनके पास कोई बात का तर्क नहीं होता, फिर भी वो अपनी बात रखने को तैयार रहते हैं। उधर एंकर बोल रही है कि हम ये फैक्ट आपसे मांग रहे हैं, आप दीजिएगा, लेकिन सपा के नेता अपने फैक्ट नहीं बता पाए। उधर बीजेपी के प्रवक्ता ने पूरी बातें फैक्ट के उपरांत की और उन्होंने फैक्ट भी बताया। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस शो को देखना ना भूले। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्त और रिश्तेदारों में शेयर नहीं किया तो उन्हें भी शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।